वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के पावन दिन पर मोती बाग स्थित सनातन धर्म शिव मंदिर में एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पंचदश नाम जुना अखाड़ा के राष्ट्रीय मंत्री स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी जी महाराज ने किया यज्ञ। हवन यज्ञ पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले में मृत निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए आयोजित किया गया था। इस दौरान पूरे विधि विधान से यज्ञ की सामग्री में आहुति दी गई और हर किसी ने मन से प्रार्थना की कि हमले में मारे गए लोगों की आत्मा को शांति मिले। मंदिर परिसर में एक पवित्र वातावरण था, जहां हर व्यक्ति ने अपनी पूरी श्रद्धा और भावनाओं से यज्ञ की आहुति दी। यज्ञ की आहुति में स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी जी महाराज ने मंत्रोच्चारण करते हुए कहा, यह यज्ञ उन सभी मृतकों के आत्मा की शांति के लिए है जो इस आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवा बैठे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्माएं शांति प्राप्त करें और उनकी असामयिक मृत्यु व्यर्थ न जाए। ये भारतवर्ष में एक परंपरा है सनातन धर्म के हिसाब से, और ये एक विधर्मियों ने उसका सनातन कितना मजबूत है उसका परिचय दिया, और उन्होंने ये पूछकर उन लोगों की हत्या की कि आप किस धर्म से, जात नहीं पूछी, वर्ण नहीं पूछा, किस धर्म से, किस पंथ से नहीं, किस धर्म से आप बिलोंग करते ये बताइए। तो उन्होंने बताया कि मैं हिंदू हूँ या सनातनी हूँ। तो उन्होंने उसके ऊपर भी ना मानते हुए उनको नेकेट किया, उनके वस्त्र उतारे गए, उनको चेक किया एज पर खतना। उन लोगों ने इतनी निहत्थे लोगों को जितनी क्रूरता के साथ में और जितने एक विचारधारा के अगेंस्ट उनका अपना आक्रोश देखने के लिए मिलता है, ये इससे पूर्व में मेरे को लगता है युद्ध तो अन्य कंट्रियों में और बहुत दुनिया में होते, लेकिन इस तरीके से सनातनियों का होने का दुर्व्यवहार उन लोगों ने किया है सनातनी होने के नाते। तो उस सनातनी होने के नाते श्री पंचदश नाम जुना अखाड़ा और प्राचीन सनातन शिव मंदिर उस सनातनी जीवात्माओं को, विश्व के अनोखे प्रजाति और निर्मम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ में दुर्व्यवहार किया उन्होंने कि सनातन की श्रृंखला बहुत बड़ी है, और उनके साथ में खड़ा होने के लिए आज पूरा भारत है। पूरा भारत नहीं, विश्व के सनातनी लोग हैं। और सनातनी की पद्धति से हम लोगों ने, आज अमावस्या है और अमावस्या के दिन हम लोग जिन लोगों का कोई भी नहीं होता है, जिन लोगों को विश्व मतलब स्वर्ग में वास मिले, प्रभु के चरणों में उनको और अपना स्थान मिले, इसके लिए सनातन धर्म के हिसाब से अमावस्या को अज्ञात और ज्ञात किसी भी पितरों को मुक्ति देने हेतु ये हवन किया जाता है। और आज अमावस्या के दिन उन अज्ञात जगह पर अज्ञात लोगों ने जो सनातनी लोगों का दुर्व्यवहार हुआ है, उनके आत्मा को शांति मिले, प्रभु के चरणों में स्थान मिले, इसके लिए आज यह हवन का कार्यक्रम श्री पंचदश नाम जुना अखाड़े के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता है, इस मोतीबाग क्षेत्र के जो मान्यवर लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद से प्रांत की उपाध्यक्ष है श्रीमती ज्योति शर्मा जी, और इस क्षेत्र के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर उस सारे पवित्र आत्माओं को परमात्मा के चरणों में स्थान मिले, उनके आत्मा को शांति मिले, इसके लिए बियॉन्ड 3 के जो कर्मठ कार्यकर्ता है और प्रबुद्ध लोग हैं, उनके माध्यम से हवन का कार्यक्रम रखा गया और उनके आत्मा को शांति की प्रार्थना की गई। यही इस हवन का उद्देश्य था। मेरा नाम ज्योति शर्मा है और विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता होने के नाते, जैसा कि सबको पता है कि अभी कश्मीर में जो
जो लोग शहादत बोल रहे हैं, कोई शहीद बोल रहा है, वो एक हत्या थी और हत्या के तौर पे ही देखा जाना चाहिए। इसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। इसलिए आज जूना अखाड़ा के महामंत्री आनंदेश्वरानंद जी महाराज जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें ऐसी जो अकाल मृत्यु हुई है जिन लोगों की, उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया गया। एक आहुति उस अकाल मृत्यु उन लोगों के लिए जिनका जीवन अभी शुरुआत में था और उसके बाद इतनी निर्मम तरीके से उनकी हत्या सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे की गई। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये रोज़ की हम जो शोक सभाएं करते हैं, हमें लगता है कि नहीं ये भाई इस तरह से ठीक हो जाएगा और कुछ ना कुछ आतंकवादियों को पकड़ेंगे, मार देंगे और ये फिर सिलसिला चलता रहता है। क्योंकि अपने को ये एक बात समझनी है कि ये जो आतंकवादी हैं, ये ऐसे नहीं कि बहुत थोड़े मुट्ठी भर हैं। पाकिस्तान के यहाँ इनकी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ ये तैयार किए जाते हैं, इनको आतंकवादी बनाए जाते हैं एज ए प्रोडक्ट। जैसे हमारे यहाँ फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसे ही यहाँ पे आतंकवादी बनाए जाते हैं। तो हम कितनों को इस तरह मारेंगे? तो सरकार को अब कोई ना कोई ठोस कदम उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम राम सिंह है और कार्यकर्ता हूँ स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और धर्म जागरण का दायित्व है हमारे ऊपर इस क्षेत्र का। आज जो पहलगांव में, हमारे जम्मू कश्मीर पहलगांव में जो हमारे हिंदू सनातन लोगों का नृशंस हत्या की गई है, हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और जो दिवंगत आत्माएं हैं उनकी शांति के लिए, उनको मोक्ष प्राप्त हो, उसके लिए आज ये हवन हमारे चुना अखाड़ा की तरफ से रखा गया है। हम उसमें उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा नाम जयदेव पंत है, मैं बियॉन्ड 3 से जुड़ा हुआ हूँ और बियॉन्ड 3 आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद और प्राचीन शिव मंदिर मोती बाग में सब लोगों ने मिलकर आज एक उन पुण्य आत्माओं के लिए जो कश्मीर में उन उग्रवादियों के द्वारा या किसी अदर कास्ट के द्वारा जो नाम पूछ के उनको गोली मार रहे थे, उन सभी के लिए हम सब लोगों ने यहाँ पे उनकी पुण्य आत्मा शांति के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया है। भगवान उनकी पुण्य आत्मा को शांति दे और ईश्वर ऐसे जो दरिंदे हैं इनको सजा दे। जो निर्दोष पर्यटक थे उनके ऊपर आतंकवादियों ने जो हमला किया, उसका भारत नहीं पूरे विश्व समुदाय ने उसकी भर्त्सना की है। और उनका एक इरादा था कि पूरे देश में एक रिलीजन के नाम से बहुत बड़ा वायलेंस करने का, उसमें वो लोग सफल नहीं हुए और पूरा हिंदुस्तान आज उस इशू के ऊपर, उस आप टेररिस्ट के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहा है और लोग रैलियां निकाल रहे हैं। उसमें सभी आपके बिरादरी के सभी रिलीजन के लोग उसमें इन्वॉल्व है। और जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, उसके खिलाफ में जम्मू कश्मीर में पहली बार 35 साल से पहली बार इस पहलगांव में जो आतंकवादियों पर अटैक हुआ और वहाँ जम्मू कश्मीर बंद रहा, संपूर्ण बंद रहा। यानी हिंदुस्तान का 140 करोड़ देश के निवासी आज भारतीय आर्मी के साथ में है, भारतीय सरकार के साथ में है, मोदी जी के साथ में है, और पूरे विश्व के जो कंट्री है वो इस हिंदुस्तान को आह्वान कर रहे हैं कि आप इस आतंकवाद को खात्मा करने के लिए हिंदुस्तान की धरती और जो जम्मू कश्मीर इस संसार का स्वर्ग है, वहां से शुरुआत करो और पाकिस्तान में जहां भी आतंकवादियों के अड्डे हैं उनको खत्म करो।